तो साथियों, अगर आप भी फेडरल बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलना चाहते हो, यानी अपनी भाषा में कहें आप फेडरल बैंक में अपना खाता खोलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको खाता खोलना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, क्या इसकी कंप्लीट प्रोसेस है। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूं। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करूंगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कौन सा फॉर्म फिल करना वो बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरे देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। और अगर आप जरा सी वीडियो को मिस करोगे फ्रेंड, स्किप करोगे, तो हो सकता है कि आप कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन को मिस कर दो। तो ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरे देखना, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश और है कि आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने फेडरल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। फ्रेंड, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कितने समय में मेरा अकाउंट खुल जाएगा, आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। ये फॉर्म आपको आपके बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे ऊपर की ओर जो आपको डिटेल दी गई है वो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। क्या नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका बैंक एम्प्लॉय फिल करके देगा। अब आते हैं, प्लीज़ ओपन माई आवर अकाउंट। माई आवर अकाउंट प्लीज़ ओपन, उसके नीचे की जो डिटेल दी है फ्रेंड, वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिया गया है अकाउंट टाइप, भाई सेविंग करवाना चाहते हो या फिर करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, कौन सा अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो। तो सेविंग खुलवाना चाहते हो तो सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक कर देना आपको। स्कीम नेम, अगर आप किसी स्कीम के तहत आए हो, अगर जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म है या कुछ फॉर्म है, अगर उस तरीके से आप अकाउंट खुलवा रहे हो फ्रेंड, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करिए, उसका एक कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इनिशियल रेमिटेंस मतलब ये कि कितना आपके अकाउंट में मतलब आएगा, पैसा आएगा, मंथली आएगा, कितना आपको मिलेगा, तो वो भी आप यहाँ पे मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस टू मेंटेन पर रुपीज़ स्कीम इतना है, इतना पैसा यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 1000, 2000, 500, कितना आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई मेरे अकाउंट में पैसा रहे या इससे मिनिमम ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। लेकिन आप एक बार अपने बैंक एम्प्लॉय से कंसल्ट कर लेना कि सर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी फिल ना करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो आपको बता देगा कि यार मिनिमम बैलेंस रखना कंपलसरी है कि नहीं है। क्योंकि किसी किसी अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस इतना रखिए, किसी किसी में ऐसा होता है कि भाई आपको इतना मिनिमम बैलेंस चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है, सोच लेना है, वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है नॉमिनेशन ऑप्टेड, यानी कि अगर आप किसी दूसरे को नॉमिनी बनाना चाहते हो अपने बाद अपने बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है यस पे, यानी आपके बाद आपका जो अकाउंट है वो किसके हाथ में आएगा, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना। सही बात है भाई, हो सकता है आपका बच्चा हो घर में, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, कोई हो जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उसको आप अपने अकाउंट का नॉमिनी बना सकते हो। यहाँ पे आता है मोड ऑफ ऑपरेशन, भाई कैसा आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, सिंगल खुलवाना चाहते हो या जॉइंट खुलवाना चाहते हो। सिंगल मतलब है कि आप अपना अकेले के लिए खाता खुलवाना चाहते हो, या फिर जॉइंट में खुलवाना चाहते हो, मतलब आपकी पत्नी भी हो गई, आपका भाई भी हो गया, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना, भाई सिंगल हो तो सिंगल पे टिक कर लीजिए और जॉइंट हो तो जॉइंट पे भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको प्रॉपर तरीके से आने हैं पर्सनल डिटेल्स पे। अब देखिए, पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक कोई गवर्नमेंट आईडी चाहिए होगी, या तो आप आधार कार्ड ले लीजिए, या फिर आप वोटर आईडी ले लीजिए, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए फ्रेंड, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक आईडी चाहिए ही चाहिए होगी। तो यहाँ पे ऊपर की ओर की जो कस्टमर आईडी और केवाईसी नंबर है वो आपको अभी छोड़ देना है। यहाँ पे नेशनैलिटी में आपको लिख देना है कि आप इंडियन हो, सीधी सी बात है, इंडियन हो। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेम आपको यहाँ पे अपना लिख देना है, फर्स्ट नेम आपका क्या है,
मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखिए अपना और यहाँ पे आप अपना सर नेम लिखिए। यहाँ पे आता मिडिल नेम, मेडन नेम यानी कि आपकी पत्नी या वाइफ का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए भाई मेरी पत्नी का नाम ये है। फादर नेम, फादर नेम आपका क्या है, पिताजी का नाम क्या है आपके, तो पिताजी का नेम जो भी है आपके प्रॉपर तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए आप अपने पिताजी का नाम। माताजी का नाम क्या है आपकी भाई, तो माताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर तरीके से। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो कि किसी गवर्नमेंट आईडी में शो ऑफ हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। तो डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है, आधार कार्ड में मेंशन होगी आपकी, वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आता है जेंडर, भाई मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। मैरिटल स्टेटस मतलब है कि आप शादीशुदा हो या फिर आप सिंगल हो, तो यहाँ पे आप मेंशन करिए। अगर आप बैंक का ही स्टाफ हो कोई तो यहाँ पे यस करिए, अगर बैंक का स्टाफ नहीं हो तो नो करिए फ्रेंड। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सीनियर सिटीज़न हो, अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो यस करिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगर आप कोई स्टाफ हो या डायरेक्टर हो कुछ भी हो तो आप यस करिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। माइनर यानी आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो आप यहाँ पे यस करिए, अगर 18 साल से ऊपर हो तो आप यहाँ पे नो करिए। यहाँ पे आता है सीनियर सिटीजन हो तो यस करिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नो पे टिक कर सकते हो। पैन कार्ड आपके पास होगा, पैन नंबर आपके पास दिया गया होगा पैन कार्ड में, वही पैन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ पे पैन नंबर अपना लिख दीजिए। आधार कार्ड का नंबर आपके पास होगा, सीधी सी बात है फ्रेंड, तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। आधार कार्ड की आईडी प्रूफ ही लगा रहे हो आप तो परेशान नहीं होना है, आधार पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे इतने सारे आईडी प्रूफ दी गई हैं, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, परेशान नहीं होना है फ्रेंड। प्रूफ आईडी आप आधार कार्ड लगा दीजिए, पैन कार्ड लगा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, नरेगा कार्ड लगा दीजिए, वोटर आईडी लगा दीजिए, पासपोर्ट भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे प्रूफ आईडी में आपने आधार कार्ड अगर आप लगाया है ना फ्रेंड, प्रूफ आईडी में अगर आपने आधार कार्ड लगाया है, मान लीजिए प्रूफ आईडी में आपने आधार कार्ड लगाया है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर में अपना प्रॉपर तरीके से आधार नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा रहे हो, आधार कार्ड लगा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो, तो कुछ भी लगा दीजिए। अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड पे टिक कर देना है और वही सेम टू सेम यहाँ पे नंबर आपको लिख देना है। अब आता है एड्रेस टाइप, भाई कम्युनिकेशन एड्रेस, एड्रेस आपका क्या है, रेजिडेंशियल है या बिजनेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका खुद का घर है, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर आपका खुद का घर नहीं है फ्रेंड, अगर आप किसी दूसरी जगह आप रहते हो, रेंटल में रहते हो, तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिख सकते हो, टिक कर सकते हो। कम्युनिकेशन एड्रेस आप प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, भाई आपका एड्रेस क्या है जो कि आपके आधार कार्ड में दिया गया होगा, सेम एड्रेस आप यहाँ पे लिखिए। पिन कोड लिखिए अपने एरिया का, स्टेट लिखिए, सिटी टाउन लिखिए, कंट्री लिखिए। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आता है नीचे की ओर क्या, परमानेंट एड्रेस। अब भाई रेजिडेंशियल हो, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपका फिल करना है। बहुत प्रॉपर तरीके से फ्रेंड आपको यहाँ पे एड्रेस अपना फिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है सेम टू सेम, अगर आपका है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। सेम एज अब पे आपको यहाँ पे टिक कर देना क्योंकि भाई ऊपर वाला सेम है बिल्कुल, जैसा हमारा कम्युनिकेशन है वही हमारा परमानेंट है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी इस्तेमाल करते हो। अगर आपका लैंडलाइन फ़ोन है तो आप लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करिए अपनी। रिलीजन आप कौन हो भाई, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी आप हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कैटेगरी में आप कौन हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डॉक्टरल क्वालिफिकेशन में आप डॉक्टरल हो, ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो, आप जो भी ग्रेजुएट हो तो फ्रेंड ग्रेजुएट कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। मंथली इनकम कितनी है आपकी, 10,000 से अबव है, 10,000 और 25,000 के बीच में जितनी भी है तो आप यहाँ पर मेंशन करिए। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। ऑक्यूपेशन क्या है भाई आपका, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, जो भी हो। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हो फ्रेंड तो प्राइवेट सेक्टर पे आपको प्रॉपर टिक कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड पहला पेज हमारा फिल हो चुका है। अगर देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक बात और कर लेते हैं, वो ये कि अगर आपका खाता किसी के साथ आपको ज्वाइंट करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे आपको सेम डिटेल जैसी आप अपने यहाँ पे फिल किए हो उस बंदा या बंदी की भी आपको यहाँ पे सेम डिटेल बिल्कुल वैसी सेम टू सेम फिल करनी पड़ेगी, बिल्कुल नीचे तक लास्ट तक। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ऑक्यूपेशन तक।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि आई कन्फर्म दैट पर्सनली नो एप्लीकेंट्स डिटेल्स, जो भी है लास्ट इतने मंथ ईयर्स, आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। नेम आपको लिख देना, कस्टमर आईडी आपको नहीं पता, अकाउंट नंबर, एड्रेस आपको यहाँ प्रॉपर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मेल आईडी फिल कर देनी है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ इंट्रोड्यूसर, यानी किसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन आपको जो भी लेगा, आपका एम्प्लॉय वगैरह जो भी लेगा वो अपनी सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर नहीं करनी है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं अब दूसरे वाले पे, अकाउंट एक्टिविटी पे। तो भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि ओपनिंग ऑफ द अकाउंट कैसा है भाई, आपका सेविंग अकाउंट है। कैसा है फ्रेंड, सेविंग अकाउंट है। कैसा है, सैलरी बेसिस है, तो सैलरी बेसिस पे आपको टिक करना है। पासबुक चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए फ्रेंड। एटीएम कार्ड चाहिए, यस चाहिए। कौन सा चाहिए एटीएम कार्ड आपको, डोमेस्टिक चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन नहीं करोगे तो डोमेस्टिक ही करिए, क्योंकि इसमें टैक्स कम लगेगा। चेकबुक चाहिए फ्रेंड, चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ईमेल अलर्ट यस है, मोबाइल अलर्ट यस है, मोबाइल बैंकिंग यस है, इंटरनेट बैंकिंग यस है। फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगी, व्यू ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे सारी की सारी मिलती रहेगी। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है इसी बैंक में तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अब आता है एटीएम कार्ड, यानी एटीएम कार्ड डिटेल इंडिविजुअल्स के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करनी है फ्रेंड। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से अपना एड्रेस लिख देना है। फ्रॉम डीए यानी कि नॉमिनेशन। देखिए, अब आता है नॉमिनेशन डिटेल, यानी कि आपके बाद आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आई और वी हम जो है, मतलब आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेचर ऑफ डिपॉजिट, कैसा आपका डिपॉजिट होना चाहिए। और यहाँ पे एडिशनल डिपॉजिट, तो यहाँ पे आपको अभी इस पर कुछ नहीं फिल करना है। तीनों में आपको नीचे आना, नॉमिनी नेम लिखना है, उसका प्रॉपर एड्रेस लिखना है, रिलेशनशिप अब वो आपका क्या लगता है, एज कितने साल का है। और नॉमिनी माइनर, अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम का है, छोटा है, बच्चा है आपका, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख सकते हो। और यहाँ पे उसकी जगह आप किसी दूसरे को यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो। जैसे उसकी माँ को बना दीजिए, है ना, आप अपने किसी बड़े भाई को बना दीजिए, है ना, किसी आप अपनी बहन को बना सकते हो उसकी जगह पे, कि भाई 18 साल तक क्या रहेगा कि वो जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी माँ या बहन इसका वो रहेगी नॉमिनी। और उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है उसके बाद ये आपका अकाउंट का नॉमिनी ऑटोमेटिक आपका बेटा हो जाएगा, यानी बेटा और बेटी जो भी है आपके अकाउंट का नॉमिनी हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एज द नॉमिनी इफ़ माइनर, यानी नॉमिनी अगर छोटा है तो यहाँ पे आप किसको सिलेक्टेड कर रहे हो, किसको बना रहे हो, यहाँ पे वो आपको प्रॉपर डिटेल लिख देनी है, अच्छे से समझ के। प्लेस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, और उनके सिग्नेचर भी आपको ले लेने हैं। और 1-2 विटनेस के भी सिग्नेचर आपको ले लेने हैं। भाई कोई गवाह होना चाहिए आपके पास कि किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है कि आप इनको बना रहे हो, ताकि आगे चल के कोई भी लफड़ा ना हो बैंक के सामने, कोई भी ये ना कहे कि भाई जो है इनको क्यों बनाया गया है, बच्चे की अनुपस्थिति में इनको नॉमिनी क्यों बनाया गया। तो आपको सिग्नेचर भी ले लेने हैं किसी के गवाह के। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, हम सारे के सारे डिटेल फिल कर चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको, पूरा का पूरा डिटेल हम फिल कर चुके हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पेज पर। तो यहाँ पर दूसरे वाले पेज पर आपको आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैक्टा CRS डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट हो आप, बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल आप यस पे टिक कर दीजिए। और सर्टिफिकेट्स डिक्लेरेशन हो, अगर आप माइनर हो, एम्प्लॉय हो, बैंक एम्प्लॉय हो, नहीं हो तो आप क्या हो, ए अकाउंट फॉर द नेम ऑफ माइनर्स। अगर आपका अकाउंट 18 साल से कम का है, 18 साल से आप कम के हो और आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है प्रॉपर तरीके से, वरना इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे अब आपको खाली छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, टर्म एंड कंडीशंस। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। सिग्नेचर यहाँ पे आपको प्राइमरी एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है फ्रेंड, बहुत बढ़िया तरीके से पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाइए यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करिए। क्या करिए फ्रेंड, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करिए, वही सिग्नेचर करिए जो कि आप अपने अकाउंट में लगवाना चाहते हो। प्रॉपर सिग्नेचर करिए, यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकाइए। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले पेज पर। देखिए, अब आता है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आप बैंक की टर्म एंड कंडीशन को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। या नॉमिनी का आप क्या करते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से एक्नॉलेज करते हो कि भाई नॉमिनी मुझे स्वीकार है अपनी बैंक ब्रांच में। तो यहाँ पे नॉमिनी इन रिस्पेक्ट ऑफ योर डिपॉजिट नंबर, जो भी है नॉमिनी का नाम लिखिए यहाँ पे।
योर एप्लीकेंट नंबर, लेटर नंबर जो भी है आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए। योर फेथफुली मैनेजर, ये पूरा का पूरा मैनेजर का काम है फ्रेंड, आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, कुछ भी करना नहीं करना है, पूरा मैनेजर करेगा, पूरा का पूरा मैनेजर का काम है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर चुके हो पूरी तरीके से कम्प्लीटली। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो भाई आप यहाँ पे 2 आइडेंटिटी प्रूफ लगाए हो, एक तो आईडी प्रूफ लगाए हो कि एड्रेस प्रूफ लगाए हो। तो आप जो भी आईडी प्रूफ लगाए हो और एड्रेस प्रूफ लगाए हो उन दोनों की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है और तीनों को अटैच करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको आपके बैंक चले जाना और कहना सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। फ्रेंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।